नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो महिला पर्यवेक्षक 7 सितंबर को एग्ज़ाम हुई थी उसी के जो डीपली एनालिसिस क्वेश्चन हैं कर रहे थे, उसी क्रम के अंदर ये अपना 10वां वीडियो है। इससे पहले के 9 वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप लिंक में जो बचे हुए पहले की वीडियो हैं वो देख सकते हैं। चलो आज अपन शुरू करते हैं। अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसने दिया। तो दोस्तों, ये राजपूतों की जो अग्निकुंड उत्पत्ति है ये चंद्रवरदाई है, उनके दिमाग की उपज दी। और इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर इसका जिक्र किया है, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी है वो मलेच्छु या राक्षसों है उनके आतंक से परेशान हो गई थी। इसलिए गुरु जो विशिष्ट है, उन्होंने गुरु विशिष्ट है, उन्होंने आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ किया। आबू जो पर्वत है उसके ऊपर यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 3 योद्धा हैं वो निकल के आए। कौन कौन से? एक तो प्रतिहार, एक परमार और एक चालुक्य। ये 3 योद्धा निकल करके आए, लेकिन ये तीनों योद्धा हैं वो उन राक्षसों का पूर्णतः सफाया करने में असफल रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने यज्ञ और किया, और अब की बार जो योद्धा निकल करके आया वो हट्टा कट्टा और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था, और उसका नाम क्या था? चौहान था। तो इस प्रकार से राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसका अग्निकुंड सिद्धांत है। इसका वर्णन चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में किया है। तो ये इसका आंसर 3 आ जाएगा। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम कैबिनेट के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 का अपन को मिलान करना है। तो सूची 1 में सदस्य हैं और सूची 2 के अंदर मंत्री पद या संविभाग का भार कौन सा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये गृह और सूचना और प्रसारण मंत्री थे। तो ए में 4 आ गया। तो ए के अंदर 4 इसमें है और ए के अंदर 4 इसमें है। फिर है रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई हैं, ये संचार मिनिस्टर थे। तो बे के अंदर क्या आ गया? 1। तो बे में 1 ये आ गया, बे में 1 आ गया, इसमें बे में, तो अपना आंसर 4 हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये उद्योग मंत्री थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ये कानून मंत्री थे, कानून या विधि मंत्री। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर है वो अपना 4 आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य या हिस्सा नहीं था? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, N गोस्वामी अयंगर। तो ये अपने जवाहरलाल नेहरू हैं, ये प्रारूप समिति का हिस्सा नहीं थे। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। दोस्तों, अब है कौन कौन से प्रारूप समिति के अंदर थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ये भी थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर है, ये थे। और गोपाल स्वामी अयंगर थे। के मुंशी इसमें नहीं दे रखा है, के मुंशी थे। और मोहम्मद सादुल्ला हैं, ये थे। और BL मित्तर थे और DP खेतान। तो ये लोग संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अपना 123 क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है इसकी शुरुआत हंगरी के कृषि इंजीनियर कार्ल एरेकी के द्वारा की गई थी। तो कहाँ के थे? हंगरी के। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूर्य और तारों के द्वारा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो नाभिकीय संलयन है उसके द्वारा होता है। तो ये परमाणु संलयन या नाभिकीय जो संलयन है उस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। ये अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये
एटमिक फ्यूजन नहीं है, क्या है ये, न्यूक्लिक फ्यूजन इंग्लिश वाला वर्ड है, वो इसका ज्यादा सही है। फिर दोस्तों अपना अगला राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य में घर घर औषधि योजना शुरू की गई थी। तो ये घर घर औषधि योजना है, ये राजस्थान के अंदर शुरू की गई थी और 1 अगस्त 2021 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत, किसके तहत, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत घर घर औषधि योजना की शुरुआत की और इन्होंने अपने निवास के ऊपर गिलोय का पौधा लगा करके इस योजना की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर, भरतपुर के अंदर स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्दियों के अंदर प्रवासी साइबेरियन पक्षी हैं वो आते हैं। तो इसका आंसर अपना 2 हो जाएगा। फिर अपना एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सी शैली अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो जो बनी ठनी पेंटिंग है वो कहाँ की है, किशनगढ़ की है। और किशनगढ़ के अंदर बनी ठनी रूप के अंदर जो राधा और कृष्ण हैं उनके चित्र हैं वो बनाए गए थे। तो इसका आंसर अपना 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, किशनगढ़ शैली भी इसको कहते हैं। और इसकी शुरुआत है वो किशनगढ़ के शासक मान सिंह के काल में तो शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका उद्भव या इसका स्वर्णकाल है वो महाराजा सावंत सिंह, जिनका दूसरा क्या नाम था, नागरी दास था, उनका काल माना जाता है। और इस शैली का प्रमुख जो चित्रकार है वो मोर ध्वज निहालचंद था। क्या नाम था प्रमुख चित्रकार का, मोर ध्वज निहालचंद थे, जिन्होंने राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाला बनी ठनी पेंटिंग बनाई। तो ये बनी ठनी जो पेंटिंग है ना, इसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। और इसको बनाने वाले कौन थे, मोर ध्वज निहालचंद इनका पूरा नाम है। और इस पेंटिंग के अंदर राधा कृष्ण के जो सुंदर चित्र हैं वो आते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर 1 हो गया। दोस्तों फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवान तीजो कसमूल रंग। तो ये 3 चीज राजस्थान मरुधरा के महत्वपूर्ण है। एक तो ढोला, दूजी मारवान और तीजो कसमूल रंग। कसमूल रंग का कौन सा रंग होता है, अपन को इनमें से सही उत्तर देना है। तो दोस्तों ये जो कविता है ना, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारूनी तीजो कसमूल रंग। तो इस कहावत के अंदर ये इसका संबंध तो कहाँ से है, बीकानेर से है। ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है उसमें मारू है वो बीकानेर के अंदर पुंगलगढ़ पड़ता है, वहां की राजकुमारी थी। मारू कहाँ की थी, बीकानेर के अंदर पुंगलगढ़ की राजकुमारी थी। और ढोला है वो अजमेर के नारवाल के राजकुमार थे। और कसुमा या कसमूल रंग या कसुमा रंग है वो अपन केसरिया रंग को कहते हैं। और ये जो केसरिया रंग है ये जो लाल रंग की तरह होता है, ये प्यार, आन बान, शान, आव भक्ति, त्याग और वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका नजदीकतम आंसर क्या आ जाएगा, लाल। और वैसे कौन सा रंग होता है, ये केसरिया रंग होता है। तो इसका आंसर अपना 4 आ गया। दोस्तों फिर अपना एक बेहतरीन क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जो वयस्क मनुष्य है उसका जो रक्तचाप है वो कितना होता है। तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है अपन जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर अपना जो हृदय है वो लगभग 72 बार धड़कता है। और जब ये खून को प्रेशर करके आगे बढ़ाता है तो उस समय सिकुड़ता है, तो उस समय दाब ज्यादा हो जाता है, जिसको अपन सिस्टोलिक या प्रकुंचन दाब कहते हैं। और वो 120 mm ऑफ Hg होता है। तो ये क्या हो गया, प्रकुंचन दाब है, ये तो 120 mm ऑफ Hg हो गया। और फिर जब वह वापस शीतलीन होता है या डायस्टोलिक जो दाब है वो 80 मिमी ऑफ Fg हो जाता है। तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है। तो ये इसका आंसर दोस्तों 4 आ गया। डॉक्टर ने एक महिला की दृष्टि को दूर करने के लिए -6 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनने की सलाह दी।
वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो दोस्तों यदि माइनस डायोप्टर का चश्मा लग रहा है, इसका मतलब उसको जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उसको माइनस का चश्मा लगेगा। किसका लगेगा? माइनस का। इसका मतलब उसके निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा। अब वो बोलता है कि वह किस तथा लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका क्या सूत्र होता है? फोकस दूरी P है, ये 1/, ये फोकस दूरी F और ये डायोप्टर या पावर है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P बराबर 1/F। अब या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, फोकस दूरी याद करनी है तो फोकस दूरी F ये मीटर के अंदर होती है। किस में होती है? मीटर में होती है। तो F बराबर 1/P, या अपन इसको यूं कर सकते हैं कि -1/6/P। अब इसको अपन भाग देंगे तो ये दशमलव मानो, तो 6 एकम 6 आ गया। ठीक है, फिर 4 तो बिंदी आ गई 40, तो 6 चौके 6 पंजे 30, 6 6 36 और 6 6 36 मीटर। ये माइनस के अंदर ये आ गया। अब इस मीटर को अपन सेंटीमीटर के अंदर बदलेंगे तो आप 100 से गुणा कर लो, तो ये 2 दशमलव है, ये इधर से यहां पर आ जाएगा, तो 1.666 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? 1.666 सेंटीमीटर। या इसको आप यूं भी लिख सकते हो 1 ये माइनस का माइनस आ गया, तो ये हो गया माइनस का 1.67 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो गई। तो ये आंसर अपना निकट दृष्टि दोष और 1.67 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर 3rd है, ये आ गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। ऐसे ही वीडियो के साथ में आपको देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।